गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों पे बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, अब आराम से अपना स्टडी शुरू कर दीजिए क्योंकि मौसम ने भी करवट ले ली है और मौसम चेंज हो चुका है। बढ़िया सुहावना मौसम, बरसात का मौसम आ चुका है और सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने भविष्य को बनाते रहिए। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास का हम लोगों ने 2.2 को बहुत अच्छे, यानी बहुपद को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए दोस्तों देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग ज़बरदस्त तरीके से। तो वही चैप्टर नंबर 3 आपका जो बच्चे है वो ये है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म आप देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का आपका सामने चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। राइट मेरे प्यारे बच्चों, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। तो किस तरीके से आपके सामने है, रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये ग्राफी विधि क्या होता है बच्चे, आपको बहुत ही विधिवत तरीके से सिखाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि ये ग्राफी विधि क्या होता है। आपको ये भी सिखाया जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, रेखाएं संपाती कब होती हैं, रेखाएं समांतर कब होती हैं। बिल्कुल आपको बताया जाएगा बेहतरीन तरीके से, टेंशन बिल्कुल ना लें। से बेटा, ये आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल का आपको विधिवत स्टडी करना पड़ेगा, आप तभी सॉल्व कर पाएंगे कुछ न कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ को विधिवत समझाया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं हम कि दो चर वाला एक समीकरण क्या होता है। इसमें लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भैया बनाएंगे, उनके हम समीकरण बनाएंगे और उनके ग्राफी विधि से उन्हें हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये समझेंगे कि ये ग्राफी विधि क्या होती है, ये समीकरण क्या होता है। आइए समझते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को हम लोग समझेंगे बहुत बढ़िया से। तो सबसे पहले मैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और सेकेंड की बात करके आपको विधिवत तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। चलिए भाई, हम लोग देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से 3.1 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर भी है इसमें, उदाहरण है इसमें। चंपा एक सेल में कुछ पेमेंट, उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 2 भी है इसमें, उदाहरण नंबर 1। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को आपको समझा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन उससे भी पहले मुझे इस टेबल को बेहतरीन तरीके से स्टडी करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो उस टेबल को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल्स को ले लेके हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए भाई, इस टेबल को हम स्टडी कर लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से बच्चे। ज़बरदस्त तरीके से इस टेबल को हम स्टडी करते हैं, सारणी को इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए भाई, इस टेबल को हम स्टडी कर लेंगे अच्छी तरीके से बेटा। ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। देखिए भाई, इस टेबल के, ये टेबल जो है बड़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। देखिए बेटा, इसको टेबल को बहुत ही सुंदर, देखिए इसको बेटा, इसका जूमिंग पावर थोड़ा सा हम 125 कर देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। और थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं। राइट, अब आपको ये अच्छे से दिखाई पड़ रही होगी। राइट, सही है। देखिए भाई, इस टेबल को देखिए आप ज़बरदस्त तरीके से। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है कि ए रेशियो वी A/2 B/2, आपको ये
विधिवत तरीके से देखने को मिल जाएगी। ये देखिए टेबल भाई, ये टेबल है बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिखा है बेटा कि रेखा युग्म, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, ये रेखा युग्म लिखा हुआ है। आप समझेंगे इसको बेटा कि किस तरीके से ये रेखा युग्म, इस रेखा युग्म को समझेंगे। रेखा युग्म में आपको रेखाएं दे रखी हैं। ये आपको A1/A2 दे रखा है, B1/B2 दे रखा है, C1/C2 दे रखा है। राइट बेटा, कैसे निकालते हैं सब कुछ बताया जाएगा, पहले समझ लीजिए टेबल को। अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, अगर अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल, नॉट इक्वल B1/B2 हो तो क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा और करती हुई रेखा, परिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा। इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं बेटा, अद्वितीय हल बोल सकते हैं। अगर कंडीशन बेटा ये बन रही है समीकरण में, ये वाली कंडीशन बन रही है बेटा, ये कंडीशन बन रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो उसको बोलेगा हम संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 अगर हुआ, ये कंडीशन हुआ, तो प्रतिच्छेदी और केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 हुआ तो संपाती होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ तो समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गया। कंडीशन क्या है, ये बनती कैसे हैं, आइए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपको देखो तीनों दे रखा है कि प्रतिच्छेद कौन करेगा, प्रतिच्छेद कर रही हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो कैसी है, प्रतिच्छेदी हो गई। और क्या हो गया बेटा, इनका अनेक हल हो गया। क्या हो गया, एक हल हो गया। अद्वितीय हल क्या हो गया, इसका अद्वितीय हल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये प्रतिच्छेदी हो गया और इसके हल क्या हो जाएंगे, मैंने ऊपर आपको समझाया है, अद्वितीय हल हो जाएंगे। अद्वितीय, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल, केवल एक हल, केवल एक हल होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब बच्चे समझते हैं आप, अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक हल है, केवल, केवल एक हल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ही संपाती का मतलब आप समझते हो, ये इसका रूप क्या होगा बेटा, समान, ये होगा समांतर, क्या नाम इसका, प्रतिच्छेदी, तो ऊपर वाला हो गया। और ये हो जाएंगी संपाती, क्या हो जाएंगी बेटा, ये हो जाएंगी संपाती, संपाती हो जाएंगी। और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटा, इनके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है मेरे पास, समांतर वाला है। दूसरा हमारे पास है समांतर बेटा। और समांतर वाले में क्या होता है बेटा, ये समांतर वाले में क्या होता है भाई, समांतर वाले में होता है बेटा, इसमें इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ये तीनों कंडीशंस बच्चे याद रखना, मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेकर के समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को लेके भाई सबको समझाऊंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आइए समझेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आइए समझते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से प्यारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यस ससुरा, अरे
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को दे देते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम ले लेंगे यहाँ से बेटा, ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सही है प्यारे बच्चों, आइए समझेंगे इसको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को, कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। राइट बेटा, आइए समझते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है ये देखिए बेटा, कि बोलता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म और समीकरण युग्म ये ज्ञात करना है। जांच कीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म किस टाइप का है। सही है, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे बेटा, आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया, ये देखो समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस 3x और बराबर 6। दूसरा है आपका बेटा, तो इसमें a आप क्या मान लेंगे, x का गुणज क्या है यहाँ पे 1 है, तो a b c। तो आपका a क्या हो गया बेटा, a बराबर यहाँ पे आपका 1 हो गया, a बराबर आपका 1 हो गया बेटा। क्या हो गया आपका, a बराबर 1, b बराबर आपका 3 हो गया और c बराबर आपका 6 हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल ये है बेटा, तो यहाँ पे आप a1 ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 और c2। तो आपका a1 a2 a1 b1 c1 निकल आया। ऐसे ही आपका a2 बराबर क्या हो गया 2, a2 a3 a2 और b2 आपका हो गया बेटा 3, क्या हो गया 3 और -3 हो गया, और आपका C2 क्या हो गया, C2 आपका 12 हो गया। अब आप इसको चेक करिए, आप जानते हैं कि A1/A2 इज और कॉमा B1/B2 सही है, कॉमा C1/C2। इस तरीके से आप रख सकते हैं, चूंकि मैंने आपको समीकरण पढ़ा रखे हैं। इनमें आप वैल्यू को पुटअप करेंगे तो A1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 हो गया, और A2 कितना है 2 है, 2 हो गया, कोमा B1 कितना है बेटा 3 है, 3 हो गया, B2 कितना है तो आपका -3 है, 3 हो गया। आपका C1 कितना बेटा, C1 आपका 6 है, 6 हो गया, C2 आपका 12 है। आपने देखा यहाँ 1/2 बन रहा, ये कट जाएगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, यानी कि यहाँ क्या निकल रहा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, और इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, अद्वितीय हल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। अब इसका हम ग्राफी विधि से सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो और देख लीजिए बेटा। इसका ग्राफी विधि से सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, वो देख लीजिए। इसमें क्या था बेटा, ये x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 है आपके पास। इसको x प्लस 3y बराबर 6 जो है, इसको उठाकर हम यहाँ लगा लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, ये हो गया हमारा x प्लस 3y बराबर 6। x प्लस 3 बराबर 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो हमको दे रखे हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन ऊपर करके दिखाया कैसे आप इसको चेक करेंगे। अब इसके बाद आपको मुझे बताना है कि ग्राफी विधि को सॉल्व कैसे किया जाता है। बच्चे इनको समीकरण में, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण फर्स्ट है, और ये समीकरण सेकेंड है। यहाँ पे आप वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे एक x एक y, ऐसे ही आप क्या बनेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे आप, यहाँ पे x का मान एक y का मान। अब यहाँ पे बराबर 6 है, यहाँ पे क्या रखें हम, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे अगर हम क्या रख लें, अगर यहाँ पे हम एक तो 3 रख लें, तो x का मान तो 3 और y का मान 3, 3 6 बराबर हो गया, तो x का भी 3 हो गया और y का भी 3 हो गया, y का भी 3 हो गया। ऐसे ही हम और क्या रख सकते हैं बेटा,
और क्या रख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग रख दें यहाँ पे बेटा, और क्या रख सकते हैं, दिमाग लगाइए भाई। यहाँ पे हम लोग रख दें बेटा, यहाँ पे प्लस का 3 है, और हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई, बाई का 3 तो मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अगर 2 रख दें, 3 दूनी 6, और यहाँ पर रख दें हम 6, गलत हो जाएगा, 3 3 9, और माइनस का 2 रख दूँ x की वैल्यू, 9 में से 2 3 रख दूँ माइनस का वैल्यू, माइनस का अगर 3 यहाँ पर रख दूँ बेटा, और यहाँ पे रख दूँ बेटा बाई का वैल्यू भी रख दूँ बेटा मैं 3, तो 3 3 9, 9 में से 3 गया, क्या बचा, 6 बचा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ये आप समझ रहे हो, ये देखो हमने निकाल ली। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 भी आप सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 2 के लिए भी आप इसी तरीके से क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, इस तरीके से कॉलम लेकर के आप बनाएंगे बेटा, और इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, एक्स और वाई, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ -3y बराबर 12 है, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की रखेंगे कि बराबर 12 के बराबर हो जाए। तो देखो भाई यहाँ पे हम रख दें बेटा 2 3 6, और यहाँ पे रख दें 3 दूनी 6, 6 6 12 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर x बराबर मैं 2 ले सकता हूँ, देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, और ये 3 रख दूँ, यहाँ पे 3 रखो x की वैल्यू, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका, ये तो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का मैं 3 और रख देता हूँ, तो -3 × 3, 3 3 9, 9 3 3 9, नहीं 2 लो यहाँ पे, माइनस का 2, 3 दूनी 6, और देखो माइनस माइनस प्लस 6 6 12 हो जाएगा, देखो 12 ही लाना था, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपने क्या लिया बेटा, यहाँ पे 3 लिया आपने, और इसका आपने माइनस का 2 लिया, राइट। इसी तरीके से आप दूसरा चेक कर लें कि 12 आए, देखो 4 दूनी 8, और 8 3 11 होता, नहीं हो पाएगा, सही है, तो कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, और 3 दूनी 6 तो हो चुका है। यहाँ पे आप क्या ले लें बेटा, 3 का वैल्यू, 4 5 3 15, 3 घट नहीं पाएगा, 6 3 18, और 18 में से 6 गया, 2 3 3, सही है। तो आप यहाँ पे ले लें माइनस का, आप ले लें माइनस का यहाँ पे 6 ले लें, 6 3 18 प्लस का बन जाएगा, 18 में से कितना जाए, 6 जाए तो 12 बच जाएगा, तो आप माइनस का 3 यहाँ पे ले सकते हैं, सही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 6। तो देख रहे हैं बेटा, आप इस तरीके से इनके कॉमन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। अब आपने ये बना लिया बेटा, अब आप इनको पुटअप कैसे करें वो आपको मैं समझा देता हूँ बहुत ही ईजिली तरीके से। देखो बेटा, आप बहुत ही ईजिली से समझ ले इसको। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे रो खींचेंगे, ये ग्राफी विधि में आपको बता रहा हूँ, और ग्राफ बनाने के लिए आप इसको यूं खींचेंगे, राइट। इसे आप क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे आप x, इसको नाम देंगे आप x, और इसको नाम देंगे आप x डैश, इसको नाम देंगे बेटा आप y, इसको नाम देंगे आप y, और इसको नाम देंगे आप y डैश, क्या देंगे भाई, y डैश नाम देंगे, राइट। क्या नाम देंगे बेटा, आप इसको y डैश नाम देंगे, जैसा कि आपको बेटा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोई और पॉइंट ले लिए, हमने कोई और पॉइंट लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की ग्राफी विधि आपको बनानी है, सही है। ये देखो जैसा ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके का ग्राफ आपको निर्माण करना है, से बेटा। तो ये देखिए मैंने बना लिया प्यारे बच्चे, ये मैंने बना लिया। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए इधर साइड जो होता है, इधर होता है प्लस, क्या होता है बेटा, प्लस, इधर होता है प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है माइनस प्लस, से बेटा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मेरी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू प्लस की 3 है बेटा, प्लस की 3 है, और माइनस की 6 है, तो आप -6 तक, यानी 6 तक की संख्याओं मुझको एक बढ़ा के पुटअप करना है 7 तक की संख्याओं को, यहाँ से रखना हम शुरू कर दें, इधर माइनस रखना पड़ेगा चूँकि माइनस है, तो ये माइनस का 7, फिर माइनस का ये -6, -5 से ये -5 बच्चे, -4, और -3, माइनस का, फिर यहाँ पे माइनस का आपको देना पड़ेगा 2, और माइनस का 1, और यहाँ पे आएगा आपका 0, क्या आएगा बेटा, 0। ऐसे ही यहाँ पे प्लस में रखेंगे आप, तो आप 1
2 3 4 5 6 7 आप रख सकते हैं। ऐसे ही इधर आप लेंगे 1 1 2, सही है, माइनस की वैल्यू होगी, प्लस का होगा, 1 2 3 4 5 5 6 और थोड़ा बढ़ा दें इसको 7, सही, आप 7 तक इसको ले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ले जाएं बेटा इसे, इसको माइनस में, तो देखो माइनस का 1, सही है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3 और आपका माइनस का ये हो जाएगा 4, सही है। इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, इसको लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे यहाँ पे माइनस का 5, सही है, माइनस का आपका 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 7, हो गया ना बेटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, इसको आप काट देंगे, क्या करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे x और y का मान क्या है बेटा, यहाँ पे x 3 है और y 3 है, सही, x क्या है 3 है और y भी 3 है, तो 3 3 6 हो जा रहा है, राइट बेटा। तो आपका प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, x भी 3 y भी 3, दोनों प्लस की वैल्यू हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों प्लस की वैल्यू देखो, ये 3 y और 3 ही x है, तो आप इस तरीके से रो खींच देंगे, राइट, और इस पर लिख देंगे -3 हो गया बेटा। अब देखो दूसरा पॉइंट आप लेंगे, दूसरा पॉइंट -3 और 3 है, सही है, -3x है, -3 आपका x है और y आपका प्लस का 3 है, तो देखिए बेटा ये रहा माइनस का 3, x -3 है और ये रहा प्लस का y का 3, तो आप ये से वैल्यू लेंगे यहाँ से और इस तरीके से होती हुई आपकी ये खींच जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे -3 और 3, ये हो गया बेटा, हो गया कि नहीं। ऐसे ही आप दूसरे वाले समीकरण में चेक करेंगे, आपका 3 और -2 है, क्या बेटा 3 और -2 है, तो आप 3 लेंगे और -2 लेंगे, 3 आपका x है बेटा, देखो 3 है और -2 आपका y है, तो आपने देखा -2 और 3, ये निकल गया, तो आप क्या लेंगे बेटा -3 और 2, 3 और 2 ले लेंगे आप, आपका 3 और -2 हो गया, ये लिख दिया आपने। अब -3 और -6 है, अब देखो यहाँ भी माइनस माइनस, तो -3 ये रहा और -6 ये रहा, तो आप आराम से -3 से लाइन करेंगे, ऐसे काटती हुई आपकी लाइन सीधे -6 को काटती हुई निकल जाएगी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका ये वाला -3 और -6 हो गया। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से लाइन करेंगे। आपने ये देखा एग्जाम्पल में कोई और संख्या है, यहाँ कोई और संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने मतानुसार कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। ऐसे ही मैं तुमको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेके समझाता हूँ बेटा ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्न प्रश्नावली 3.1, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, राइट, बहुत अच्छे से आपको मिलकर दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से इजीली करके दिखाऊंगा बेटा हम, देखिए भाई, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए समझते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। राइट, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इसमें सबसे पहले हमें यह सीखना है कि हम समीकरण का निर्माण कैसे करें। इसमें लिखा है रेखिक समीकरण बनाएं, क्या लिखा है बेटा, रेखिक समीकरण का निर्माण कैसे करें। तो भाई देखिए, आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन जो कहे वही करो, समानता बनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन
जो कहे वही करो, समानता बनाओ, सोल्व करो। जो कहे वही करो, समानता बनाओ, सोल्व करो। ये मंत्र याद कर लेना भाई साहब, ये जो आपको जिंदगी में बहुत काम देगा मैथ में। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है बेटा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लो लड़कियों की संख्या, जो गर्ल्स हैं इनकी संख्या x है, और जो बॉयज हैं उनकी संख्या y है। अब लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या 4 कम है, इनकी अधिक है, तो हम इनकी अधिक कर देते हैं। 4 अधिक है 22 है, बॉयज की संख्या से ये 4 अधिक है। इन दोनों का योग कितना है बेटा? 10 है। तो x प्लस 4 प्लस वाई बराबर क्या हो गया? आपका 10 हो गया। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 ये प्लस का है, वास्तविक संख्या उधर जाएगी, तो हो गया x प्लस वाई बराबर आपका 10 माइनस 4 हो गया। 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका, है कि नहीं? तो आपका 10 माइनस 4, तो x प्लस वाई बराबर आपका बच गया यहाँ पे 6 से। बेटा क्या बच गया बेटा? x प्लस वाई बराबर आपका 6 बच गया, राइट बेटा? आपका x प्लस वाई बराबर आ गया 6, सही है। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 है, सही है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि भाई लड़कियों x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर ए बन गया आपका, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरी बात क्या है बेटा, ये आप समीकरण बना सकते हैं। देखो ये बन गया आपका समीकरण, क्या बन गया बेटा? समीकरण। ये बन गया आपका समीकरण। बात समझ में आ गया? समीकरण रहित समीकरण बनाना आ गया आपको। अब इनकी संख्या कितनी, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लड़का कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको बेटा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हमने क्या बोला कि 10 लोग थे, इसमें क्या थे, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो माना कि लड़कियां x हैं, सही है। तो और 10 अधिक हैं, तो x माइन तो 10 माइनस एक्स क्या हो गया? वाइज हो गए कि नहीं हो गए? 10 माइनस एक्स क्या हो गया? वाइज हो गए बेटा। इनकी संख्या क्या है? 4 अधिक है, किससे बेटा? बॉइज से। आइए सोल्व कर देते हैं भाई। तो ये उधर गया, बराबर कर दिया, तो हो गया x प्लस ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा x, और ये माइनस का उधर तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का उधर माइनस का, 10 माइनस 4, तो ये हो गया 2x बराबर आ गया 10 में 4 गया 6, 2 से काट दिया 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास 3, तो 3 और प्लस 4 बराबर आ गया क्या बेटा? 7। क्या आ गया? 7। 4 अधिक हैं, सही है। लड़कियां जो हैं 4 अधिक हैं, तो कितनी लड़कियां हो गई भाई? 7 लड़कियां हो गई और 3 लड़के हो गए, सही है। कितनी हो गई? 3 लड़के हो गए, 10 में 7 गया, 3 बचा, तो 3 क्या हो गए बेटा? बॉयज हो गए, और 7 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। आप दे सकते हो इनकी संख्या 4 अधिक है। और समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं बेटा, तो आपने x का मान तो निकाल ही लिया है, आप इस समीकरण में पुटअप कर दीजिए x का मान, तो 3 और प्लस 22 हो गया आपका, बराबर हो गया 6, 3 हो जाएगा, घट जाएगा बेटा, तो 6 में से 3 गया, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3 आ गया। तो देखो लड़के बॉयज आ गए, बॉय में आगे बी आ गया आपका, 3 आ गया, और गर्ल्स आ गई आपकी 7। दैट्स ऑल। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से संख्या निकालें और किस तरीके से समीकरण का निर्माण किया जाएगा। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया से। अब इस वाले में बेटा ग्राफी विधि नहीं लग सकता है, ग्राफी विधि अगले क्वेश्चन में लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन में देख लूँ अपने बढ़िया तरीके से, इसको मैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई ज़बरदस्त तरीके से। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो भाई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना तो बनता है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बेटा, ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कितना बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। आइए इसको हम समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य
50 रुपये है। याद रखना है, इसका रेखिक समीकरण पहले बनाना है, फिर इसको ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। उसने कहा 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो हमने मान लिया 5 कलम को, पेंसिल को मैंने मान लिया x और कलम को मैंने मान लिया y। 5 कलम है तो 5 का गुणा हो जाएगा, 7 कलम वो 5 पेंसिल है 5 गुणा, 7 कलम है 7 गुणा। कुल मूल्य 50 रुपये है। इनका कुल मूल्य कितना हो गया बच्चे? 50 रुपये हो गया दोनों का। तो कुल का मतलब योग होता है, तो 5x प्लस 7y बराबर क्या आ गया बेटा? 50 आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखो दूसरी बात पढ़ रहा हूँ, फिर बोलता है 7 पेंसिल, तो x पेंसिल थी तो 7x हो गया, 5 कलम तो 5y हो गया, कुल कितना हो गया? 46 रुपये मूल्य हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 46, समीकरण नंबर 2 बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों का मुझे मेटा मान निकालना है, तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, या समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, कुछ भी कह सकते हो। समीकरण 2 को समीकरण 2 को 1 से घटाने पर अब तुम कहोगे सर जी तुम क्या जादूगर हो यार, अपने आप कैसे घटा लोगे? अरे टेंशन ना लें बेटा, हम इसको घटा भी देंगे और बढ़ा भी देंगे। क्यों घटाएंगे भैया? घटाएंगे क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे x और y के मान निकालने हैं, और जब भैया घटाएंगे नहीं तो मान कहाँ से निकल आएंगे? तो ये समीकरण रहा 2 आपका, ये रहा 7x प्लस 5y और रहा आपका 46, और ये रहा आपका बेटा नंबर 1 वाला, ये रहा 5x और प्लस 7y और रहा आपका 50। घटाएंगे। अब देखो घटाने के लिए क्या बेटा, इनमें से पहली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे पहला वैल्यू बराबर करेंगे, ये 7 ये 5 है, इनका एलसीएम 35 होता है, तो 5 का गुणा यहाँ कर दो जो यहाँ पे संख्या है, और इस 7 का गुणा यहाँ कर दो, तो ये बन जाएगा 5 सत्ते 35x और प्लस 5 ये 25y बराबर क्या हो जाएगा भाई? बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 5 छक्का 30 और 5 चौकू 20 और 3 23, 230 हो जाएगा। सही है। ऐसे ही बेटा 7 पंचा 35, 7 पंचा 35x प्लस 5 7 सत्ते 49, 49y इजुकल टू 7 पंचा 35, 350 हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे माइनस बेटा घटाने के लिए, माइनस किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हुआ, ये और ये कट गया प्लस माइनस, 25 49 को घटाएंगे 49 से, 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 से 2 गया तो 2 बचा, माइनस का 24y बराबर आ गया आपका, घटाएंगे 10 0 से 0 गया, 5 से 3 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, माइनस का ही आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 24 पंचे 120, 24 पंचे आ गया आपका 120, यानी कि बेटा देखते हैं आपने y का वैल्यू क्या आ गया आपका, y बराबर यहाँ पे आ गया 5, क्या आ गया बेटा? y बराबर 5। अब x की वैल्यू निकालनी है, अब चाहे आप समीकरण 1 या 2 में किसी में पुटअप कर सकते हो y का मान, तो x का मान निकल आएगा, तो 7x प्लस 5y समीकरण 2 में पुटअप कर देते हैं 46, आप जिसमें चाहे उसमें कर लें। सही है, तो आ गया 7x प्लस 5 इंटू पाई का वैल्यू 5 निकला बराबर 46। आपने देखा 7x प्लस 25 बराबर आ गया 46, तो 25 उधर जाए घट जाएगा बेटा, तो आएगा 46 माइनस 25, राइट। तो 7x बराबर 6 में से 5 गया 1 बचा, 4 से 2 गया तो 2 बचा, तो क्या आ गया 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया भाई? 3 आ गया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना बेटा? पेंसिल का मूल्य आपका x माना था 3 है और कलम का मूल्य आपका 5 है। इसमें बोला था एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो, हमने विधिवत तरीके से ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको विधिवत तरीके से फिर से समझाऊंगा। अब ग्राफी विधि कहाँ से बनेगी? ग्राफी विधि आप 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46 से, जैसे मैंने ऊपर समझाया था एग्जाम्पल में, वैसे आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और कर सकते हैं बच्चे। दैट्स ऑल।
आगे की बात बेटा हम लोग आगे करेंगे। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, अच्छे से आपको समझ में आए, और अगर समझ में ना आए तो बेटा कमेंट जरूर करना, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके बताना मुझे, मैं और अच्छा कोशिश करूंगा बेटा बनाने की। लेकिन अगर बच्चे ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें भाई। और मिलेंगे हम सभी लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।